बंधुगण, मैं सिराजुद्दीन अहमद और फिर सिराज फकीर, जितना भाई बहन हो पूरे दुनिया में सभी को सलाम और नमस्कार। मैं एक विज्ञप्ति जारी करने जा रहा हूं। हिंदी अच्छा बोलना मेरे से होता नहीं, भाषा की कुछ गलत होगा तो भाषा की कुछ गलत हो, अगर उल्टे सीधे कुछ हो जाए, आगे पीछे हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिए। मैं हिंदी लिखना मेरे से आता नहीं, जो मैं अभी बोलेंगे ये बांग्ला में मैंने लिख लिया, बांग्ला भाषा में, और इसका उच्चारण मैं हिंदी में करेंगे। धर्म की बात बोलेंगे थोड़ी कुछ बाद में, अभी 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 कहेंगे। पहले दो चार बात मैं बोलता हूं। अगले रमजान महीना में मेरा गाना बंद रहेगा जो मैंने चैनल में देता था। रमजान महीना के बाद पहले जैसे चलता था फिर भी वैसे ही चलते रहेगा। बाउल गाना और गजल चलते रहेगी, वो बंद नहीं होगा। सिर्फ गाना ही बंद रहेगी। ईद उल फितर के बाद फिर भी शुरू हो जाएगा, अगर स्रष्टा ने मुझे जिंदा रखे तो। आज के बाद इंस्टाग्राम में मैं एक ड्रेस में गाना, बाउल गाना और गजल गाएंगे। क्यों ने ड्रेस बदल करना मेरे कभी कभी याद रहता नहीं। गाना की ड्रेस दूसरा है, गजल बाल का ड्रेस दूसरा है, इसीलिए कभी ध्यान आता ही नहीं बदल करने का। फिर मेरे को वो जो गया देता हूँ वो फिर मुझे डिलीट करना पड़ता है। इसीलिए एक ही ड्रेस में इंस्टाग्राम में आज के बाद मैं गाना, बाउल गाना और गजल तीनों एक ही ड्रेस में गाएंगे। बिकॉज मैं इंस्टाग्राम में एक दिन में गाना, बाउल गाना और गजल गा के देता था। दूसरे बात, मेरा फ़ोन नंबर मैंने फ़ोन पे करके रख दिया। मेरा फ़ोन नंबर मैंने फ़ोन पे करके रख दिया। मेरा बारकोड फेसबुक में जो मेरा क्रेडिट स्टोरी है वहाँ मिलेगा, जहाँ पर मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वहाँ से ले सकते हो, या तो डायरेक्ट फ़ोन करके ले सकते हो मुझसे। एक बात और है, अगर किसी को मेरे साथ बात करने का इरादा हो या ज़रूरत पड़े तो इंडियन टाइम ने भारत के टाइम, इंडियन टाइम यानी भारत के टाइम रात 10 बजे से 12 बजे तक फ़ोन कर सकते हो। हर रात में जो टाइम मैंने कहा उसी टाइम पर फ़ोन कीजिए। अगर किसी को मेरे साथ बात करने का ज़रूरत हो या इरादा हो तो आप इंडियन टाइम यानी भारत के टाइम में
रात 10 बजे, हर रात 10 बज के बाद 12 बज के अंदर आप कर सकते हो। मैं फ़ोन पकड़ लूँगा, मैं पकड़ूंगा, बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। दूसरा, टाइम में मेरा फुर्सत नहीं है। नए नए गाना, गज़ल, बाउल लिखने में टाइम लगती है। पहले तो राग करना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर असली काफी में उसका लिखना पड़ता है, तो ऐसे टाइम लगता है। फिर भी मैंने ऐसे हर रात को 4 बजे से पहले सोता नहीं, क्योंकि दिन में मेरा नया गाना, गज़ल, बाउल लिखने का फुर्सत नहीं है। मैं कोई डॉक्टर हूँ, वो भी काम करना पड़ता है। छोटा सा दुकान भी है मेरा दवाई की, तो दिन में उधर रहना पड़ता है और इधर उधर तो थोड़ी सी भागना पड़ता है हाट बाजार करने के लिए। तो ऐसे ही मेरा दिन में फुर्सत बहुत कम होता है। मैं 12 बजे के बाद नया गाना, नया गज़ल, नया बाउल लिखता हूँ, राब भी लिखता हूँ। फिर पाका या असली खाता में भी तोलता हूँ, लिखता हूँ। ऐसे करके मेरा रात चल जाता है। कम से कम 4 बजे से पहले मैं सोता ही नहीं, सोने का नसीब मेरा होता ही नहीं। अभी मैंने कुछ धर्म की बात कहता हूँ, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा और अपना मस्तिष्क में उसका विचार करते रहिए अपना आप। अल्लाह, भगवान, हरि, शिव बाबा, महादेव और जितना नाम हो, गॉड, ईश्वर, जो कुछ भी दुनिया में नाम बहुत है, लेकिन ऊपर वाला जो सोचता है वही तो एक है, दो नहीं। सोचता ने एक है, दो नहीं। ये तो सभी को मानना होगा। और सभी धर्म में तो वही कहता है कि सोचता एक है, लेकिन हम लोग के दूसरे नाम से डाकता है। फिर भी जाता हूँ और आगे बढ़ के आप लोगों ने ध्यान से सुनिए। मुसलमान एक आदमी ने उसका लड़का को मौलवी पढ़ाता था, मौलवी लाइन में पढ़ाता था। वही आदमी ने अल्लाह का दरबार में दुआ मांगा था, प्रार्थना किया था, कि मेरा लड़का अगर फर्स्ट डिवीजन हो के पास करेगा, या अल्लाह, आपके दरबार में मैं एक बकरी कुर्बानी दे देंगे। उसी तरह एक हिंदू भाई ने उसका लड़का के नहीं, उसके लड़का को पढ़ाता था साधु लाइन में या उसी तरह लाइन में। तो उसी ने भगवान की या गॉड, ईश्वर, जो कुछ भी बोलो, या शिव बाबा की दरबार में दुआ मांगा था, या भगवान, या गॉड, ईश्वर, या शिव बाबा, मेरा लड़का ने फर्स्ट डिवीजन पास किया तो मैंने एक बकरी बोली चढ़ाएंगे आपके दरबार में। देखा गया मौलवी भी पास होगा फर्स्ट डिवीजन, और जो लड़का पढ़ता था साधु तेरा लाइन में, वो भी फर्स्ट में पास हो गया। तो बात यही है, मैं जो कहना चाहता हूं, तो बोली भी एक सोचता कबूल करता है, अगर कुर्बानी भी एक सोचता कबूल करता है। और उसी ने हम लोगों को पैदा किया है, पूरा ब्रह्मांड हम लोगों को और पूरा ब्रह्मांड उसने पैदा किया है। तो हम लोग इसी दुनिया में, कोई कहता है हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, कोई कहता है मुसलमान धर्म अच्छा नहीं है, उन लोग नरक में जाएगा, ये लोग कहते थे उन लोग नरक में जाएगा। तो आप सोचिए, जो सोचता ने पूरा ब्रह्मांड तो बनाया है, आपको, मुझको, सभी को बनाया है।
दुनिया में इंसान कर कर भेजा है। और हम लोग कहता है एक जाएगा जन्नत में, एक जाएगा नरक में, एक जगह स्वर्ग में, एक जगह नरक में। तो ये तो हम कहता है, लेकिन एक स्रष्टा ने जो कबूल करता है बोली और कुर्बानी, उसी ने पैदा किया है हम पूरा, हमको, हिंदू को, मुसलमान को, क्रिश्चियन को, जितना जाति है, जितना जाति है, जात नहीं, जात तो दो है। जात होता है लड़का लड़की, जात होता है मैन वोमेन, जात होता है दो, जात होता है दो, जाति होता है ज्यादा। यही समझना चाहिए, जाति और जात ये दो बात दो किस्म की है। तो पूरा ब्रह्मांड जिसने तो बनाया है, हमको तुमको सभी को बनाया है, उसी ने कुर्बानी कबूल करता है, उसी ने बोली भी कबूल करता है। तो हम क्यों किसी को देख के बुराई नजर से देखेंगे? अगर बुराई नजर से देखे किसी को तो सोचते का माना होगा कि नहीं, ये आप दिमाग से सोचिए, अपना दिमाग से सोचिए, विचार कीजिए। आदमी इंसान ने इंसान को फांसी में चढ़ाता है और फांसी से बचाता है। इंसान ने रॉकेट बनाता है, चांद में जाता है, चांद से भी आचार है। इतना दिमाग है इंसान के दिमाग में दिया उसी ने दिया। तो ये विचार करने का तो थोड़ी सी टाइम लगेगा, थोड़ी सी चौक मुद के दाब लगा तो सोचता तो एक है, बनता वो है, चलाता तो वो है, खिलाता हुआ पिलाता है। तो मेरे कोई की दुश्मन होगा क्यों? मेरे कोई दुश्मन क्यों होगा? मैं किसको दुश्मन क्यों मानेंगे? क्यों किसको दुश्मन करके देखेंगे क्यों? यही तो सोचना होगा। अगर यही सोचे कोई चले, सभी जीव को प्रेम करे, सभी जीव को प्रेम करे, सभी जीव को दया करे, हेल्प करे, तो फिर कोई झगड़ा झंझट कुछ नहीं होगा। अगर यही नहीं झंझट रहेगा तो उन लोग जाएगा नरक में, ये बोलेगा उन लोग जाएगा नरक में, ये झंझट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दुनिया में तो ऐसा होता है कि अपना अपना स्वार्थों के लिए, अपना अपना बाजार बनाने के लिए, अपना गोदी रखने के लिए ऐसा धर्म की बात कहता है। लेकिन जानता है, वो भी जानता है, अगर कोई मौलवी कोई को है ये हिंदू नरक में जाएगा, तो अल्लाह ने तो अल्लाह के नूर में नबी बना हुआ है, नबी के नूर में गोटा ब्रह्मांड बना हुआ है, पूरी इंसान जीव जितना कुछ है, पानी दुनिया माटी जितना कुछ है, पेड़ उड़ जितना है, सारा तो बना हुआ है अल्लाह की नूर में, कुरान में लिखा हुआ है। अगर किसी हिंदू के भाई के अंदर कुरान बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं, कुरान बोलता है, सभी के अंदर अल्लाह की नूर है, सभी के अंदर नबी की नूर है, तो कुछ हिंदू भाई के अंदर भी नबी की नूर है, हिंदू भाई की अंदर भी अल्लाह की नूर है। अगर मैं मुसलमान सिराज फकीर कहूँ तो उन लोग नरक में जाएगा, उन लोग क्यों मेरे घर में आता है, मेरे कुछ में बढ़ता है, मेरे को टच करता है, तो क्या होगा? सृष्टा को लानत देना होगा, सृष्टा को घृणा करना होगा, सृष्टा की उल्टी करना होगा, सृष्टा की उल्टी रास्ते में चल जाएंगे। मैं अगर सृष्टा की उल्टी जाएगा मैं चल जाऊं तो यह दुनिया में क्या होगा? तो आखिर में और क्या होगा? सृष्टा की उल्टी रास्ते में जो जाएगा तो आखिर में क्या होगा? ये तो मुझे बोलना नहीं होता ना। मैं क्यों मुझे बात बोलूं? आप अपना दिमाग से सोचो, मस्तिष्क अपना मस्तिष्क के आप आक्स करो, टच करो, तो वही अपना मस्तिष्क अपना अगर आपको आंसर दे देगा। तो आपको क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे फिरना है। ऐसे कोई हिंदू भाई भी बोले तो शिवरात्रि में शिव बोला है, मैं हर जमाना में, हर युग में दुनिया में आया हूं और पूरी ब्रह्मांड में मेरा रूप है, मेरा रहम है, मेरे रहम से सभी चलता है, खाता है, चलता है, पीता है।
श्री गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मैंने गीता खुद पढ़ा, अपना आंखों से पढ़ा है, वहां भी कहा है चंद्र सूर्य जितना कुछ है सभी के साथ पूरा ब्रह्मांड में जितना कुछ है सभी के साथ कृष्ण की रूप है, कृष्ण की रहम है। जो भी मंदिर में डाकता है, जो भी मस्जिद में डाकता है, जो और कोई गिरजा में डाकता है, और जितना जायगा में डाकता है सभी डाक उसी के दरबार में जाके पहुंचाता है। ये ने खुद कृष्ण ने कहा है। उसी तरह शिव ने कहा है, उसी तरह अल्लाह ने कहा है, उसी तरह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, रसूल सल्लल्लाहु ने कहा है, उसी तरह चैतन्य देव ने कहा है, उसी तरह यीशु ख्रिस्ट ने कहा है। सभी धर्म में एक ही बात कहा है, धर्म एक है, कर्म दो है, रास्ता अलग है, धर्म एक है। सभी को दया करो, प्रेम करो, रहम करो, हेल्प करो। जो कोई विपद में पड़ जाए, कोई गड्ढा में पड़ जाए, गड्ढा से उसको तोलो, यही तो धर्म की काम है ना। धर्म किसका कहता है? मंदिर के में जाके पूजा करूँ, ढूंढ कर बजा लू, मुझे जाके आजान हक लू, अंदर जाके उठ के बस के नमाज पढ़ लू, बस इससे धर्म हो जाएगा? बोला है कहीं धर्म में जब मंदिर में जाकर पूजा कर लो तो सोचना मिल जाएगा? बोला है कहीं धर्म में मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा कर लो तो हो जाएगा? कभी नहीं। दिमाग से सोचो, पूरा ब्रह्मांड अल्लाह का बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड शिव का बना है, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण का बना हुआ है, सभी के अंदर सभी का नूर है। तो फिर बात कैसे हो गया? तो सोचता ने 2 3 4 5 हो गया? ऐसा नहीं, सोचता तो एक है, एक सोचता ने जुग जुग में धर्म जाजक ने भेजा है इस दुनिया में, जहां पर जैसा तहां पर तैसा। ये बात तो शिव ने कहा शिव पत्र में, ये तो शेष फकीर का बात नहीं है ना, अपना बना के मैं कहता हूं, कुरान का बात कहता हूं, शिवपत्र की बात कहता हूं, गीता की बात कहता हूं। तो फिर एक बात है, आप ध्यान से सोचो, आप मस्तिष्क में आस्क कर लो तो इस यहां से आंसर आ जाएगा। आस्क ये इंग्लिश भाषा है, इसका हिंदी मेरा मालूम नहीं, इसलिए मैंने आस्क कहता है। जिज्ञासा जिसके मतलब जिज्ञासा, प्रश्न कर लो, तो मस्तिष्क के प्रश्न कर लो तो ये यहां से उत्तर या आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? दुनिया में पैदा करके उसी ने भेजता है, उसी ने भेजता है, दुनिया में भेज देता है। हिंदू को भी भेजता है उसी ने, मुसलमान को भेजता है उसी ने। एक सोचता, अल्लाह दूसरा सोचता, भगवान दूसरा सोचता, ये तो नहीं है। अगर ये होता तो 4 सूर्य भी दो होता ना, या 4 5 10 15 20 हो जाता, जैसे जितना जाते हैं, जितना धर्म जा चुका है। ऐसे तो नहीं हुआ ना। एक सूर्य जो है, एक चांद है, एक आसमान भी है, तो सोचता भी एक है, तो एक सोचता भी है, तो सभी को तो भेजता है उसी ने दुनिया में। किसी को हिंदू का घर में जन्म देता है, किसी को मुसलमान घर में जन्म देता है। तो आखिर ये बात यही है, जिसको जहां पर जन्म दिया है, जिसको जहां पर जन्म दिया है वहां का काम आप करके जाओ। दिल में काली मत रखो, दिल की फुटा बंद करो, मन में हिंसा पाप मत रखो, किसी को नुकसान करने का इरादा मत करो। अगर कोई गड्ढा में पड़ जाए, गड्ढा में तुल दो। किसी को खाना नहीं मिलता है, जितना स्वार्थ है, जितना है आपका, जितना हो हेल्प करने का आपका, यह नहीं कहता है आपका घर वाले के घर का जितना सामान है सारे उसको दे दो, ऐसा नहीं है। पूरी धर्म में कहा है आपका जितना है वहां से थोड़ी सी पार्ट या अंश खैरात करना है। पूरी धर्म में तो यही कहे ना। तो इतना आप हेल्प करो, निजे बाल बच्चा के लिए, निजे परिवार के लिए रखना तो होगा, चलना तो होगा ही। लेकिन जो खाना पीना पाता नहीं, उसको मिलता नहीं है। जो भूखा आदमी है
उसको थोड़ा सा पानी दे दो, कुछ थोड़ा सा खुराक दे दो। अगर इंसान के लिए इंसान को बनाया है, अगर कोई कहां पर किसी जगह पर वो एक्सीडेंट हो गया, मान लो दो आदमी ने एक्सीडेंट है किसी जगह में, किसी रोड में, और दो आदमी ने ऐसे सो के रहा, सेंसलेस होके सो गया, अज्ञान होके सो रहा है। अगर कोई आदमी वहां से चल जाए साथ काट के, अगर उसको कुछ हेल्प ना करे, तो आसपास का आदमी क्या बोलेगा? बोले ये कोई इंसान है? जो अगर कोई दूर से देखेगा तो बोले जा ये इंसान है? ये बिल्कुल इंसान नहीं है, इसका कोई विवेक नहीं है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। अगर जितना हो डीएम हो, आज को जो वो पास करके चल जाएगा तो बोले ये इंसान नहीं है। किंतु इंसान है, लेकिन वो घृणा करता है, वो बुरा नजर से देखता है। ऐसा है आदमी, बहुत आदमी है। अगर किसी को बुरा नजर से देखे, अगर मुसीबत में किसी को हेल्प ना करे, तो सोचता कि उल्टी करना, वो उल्टी करता है, ये समझ लो। अगर उल्टी कोई करेगा तो उसका जवाब तो उसके नहीं देगा, आखिर में दे देगा, इस दुनिया में भी दे देगा, देता भी है। एक बार मैं एक बात कहता हूं, सोच लो, एक रास्ता में इधर से एक साधु भी आता है, इधर से एक साधु भी आता है, दो रास्ता से, दो तरफ से, और ऐसे मोटरसाइकिल दोनों का टक्कर लग के दोनों पटक के पड़ गया रोड में। तो वहां सेंसल होके पड़ रहा है, और वहां से कहीं एक मौलवी जो नमाज पढ़ता है, दाढ़ी भी है बड़ा, फिर भी तो माथा टुपी भी है, अगर उस दोनों को देख के पास करके चल जाएगा ना, अगर कोई दूसरे देखा छोटा सा, उसके छोटा सा लड़का भी देखेगा, छोटा उम्र का, कम उम्र का, तो भी बोलेगा ये कैसा है? अगर दो आदमी वहां से अभी भी बचेगा कि ये मर जाएगा, और ये उसको छोड़ के चल जाता है, तब फुकार के कहेगा ओ भाई अब क्यों छोड़ जाता है, उसे देखता नहीं? या तो कुछ नहीं कहेगा, सोचेगा ये आदमी नहीं है, कह के उसके वहां से आके वो उसको दोनों के उठा के कहा है कि वो उसका व्यवस्था वाला करेगा, क्या अस्पताल में ले जाएगा, या जो कुछ करना है, और जो करेगा वही तो इंसान है। इंसान के लिए इंसान को बनाया है दुनिया में। अगर जो एक्सीडेंट हुआ वह थोड़ी भगवान शिव अल्लाह ने वहां आके उसको तोलेगा नहीं, कौन तोलेगा? इंसान के लिए जो इंसान को बनाया है वही इंसान हो जाके तोलेगा, भेजेगा उसी ने भेज देगा, लेकिन तोलेगा तो इंसान। तो इसी तरह अगर कोई दोनों मौलवी ने दो तरफ से दो मौलवी आके मोटरसाइकिल टक्कर लग गया, अब ऐसे टक्कर लग गए, पाल्टी खा के चीत होके सेंसर होके रोड में पड़ा रहा है। अगर कोई साधु भाई ने उसी रास्ता में चला जाएगा, अगर उसको कुछ हेल्प नहीं करेगा, चल जाएगा, तो कोई आदमी फिर भी देखेगा ना, दूसरे कोई उसका उम्र से छोटा या सुरापान करने का आदमी, वो भी बोलेगा यह क्यों इंसान है? दो आदमी तो उधर पड़ा रहा है, अगर बचा हुआ है कि मरा हुआ है, तो ये भी नहीं हो देखेगा, चला जाता है। ये कैसा इंसान है? अगर चला गया ना, जो सुरापान करता था वो सुरापान छोड़ के वहां आके दोनों को तोल के जहां कौन है वही करेगा, जितना उसका ताकत है उतना करेगा। जहां पर ले जाना है, क्या करना, एकला नहीं होगा तो दूसरे किसी को बुला के ले जाके उसको कहीं भी पहुंचाएगा, बचाने के लिए कोशिश करेगा। तो इंसान होना, तो इंसान बनना, तो सृष्टा के साथ मिलना हो तो किसी तरह चलना है। अपना विवेक को, अपना मस्तिष्क को आश कर लो, प्रश्न कर लो, धक्का मार लो, तो अपना विवेक आंसर दे देगा। अगर कोई निजी अपना कोई बिजनेस के लिए, कोई एक कुर्सी चेयर के लिए अगर सच कहूँ तो कुर्सी में चल जाएगा, सच कहूँ तो मेरा गद्दी चल जाएगा, सच कहूँ मेरा रोटी नहीं मिलेगा, सच कहूँ तो ये नहीं मिलेगा, सच कहूँ तो मेरा ये नहीं होगा। अगर ये सोचेगा
तो सृष्टा पर कोई भरोसा नहीं है। मैं तो क्या कहूँ, जितना कहने के दिल करता है इतना कहेंगे नहीं अभी। अगर कहने का टाइम मिलेगा तो फिर बाद में, कई महीना में बाद, मैं एक मुसीबत में पड़ रहा हूँ, मेरा घर का लड़का ही मेरा विरोध है। वो बोलता है हाथ से उठता है, वो बोलता है कि अगर चैनल में दे दो तो बाउल गाना नहीं, मत बाउल गाना मत देना, आप गजल दे दो। मैं गजल का आदमी हूँ, मैं सिराज फकीर हूँ। मैं 1976 साल से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, भगवान की कसम, रसूल की कसम, शेफ की कसम, जो कसम खाने के बोल दो, मेरा आंखों की कसम, और क्या कसम खाएंगे। जब मैंने क्लास 8 में पढ़ता था 1976 साल में, तब से मैं एक बात कहीं जलसा में सुना था कि मौलवी ने कहा था कि एक बात कहा था, तो क्या एक बात से उसने मौलवी से कहा था, ये जो बात में मिला था कि किस्म की, इससे एक बात आप चुन लो, जो किसी बात को इसका अमल कर लो तो अगले में सब कुछ आपका अच्छा होगा, दुनिया में होगा, आखिर में होगा, सोचता कि कभी कभी दीदार हो जाएगा बोला था। तो मैंने क्लास 8 में जब पढ़ता था तो मैं सुन के उसी टाइम से अमल करके शुरू कर दिया। क्या कौन सा बात? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर जी, मैं जो मुसलमान हूँ, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ये बात मैंने अमल करता था। अगर हमारे कुरान में, मुसलमान के कुरान में लिखा था, नापाक में कहीं अल्लाह के नाम की कुरान की बात उच्चारण करना लेना ठीक नहीं है। मैं साथ कहता हूँ, रात में मैं जब टेक्टिक करता था, लेटरिन करता था, उसी टाइम भी मेरा मुंह बंद रहता था, लेकिन दिल बंद नहीं रहता था। दिल में वो आता ही था, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अगर माठ में कस्सी का काम करते हैं ना, जितना देता हूँ, एक कस्सी का चोट देता हूँ, लगाता हूँ, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अगर साइकिल चलाता हूँ, एक पेट्रोल में बिस्मिल्लाह है अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह, ऐसे में चलता था। अगर रास्ता में किसी के साथ देखा, मुलाकात नहीं है, तो फिर मैं ऐसे ही चलता था जहां भी जाता था। अब पैदल जाता हूँ, एक पैदल होता बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, दूसरे पैदल तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अगर आज कोई पैदल तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, ये बात मैं कहता था। लेकिन मान आदमी ने, इंसान ने मेरे समझाता दूसरा। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मैं बोलता हूँ अल्लाह होरी नहीं, दो नहीं, अल्लाह होरी दो नहीं, अल्लाह सिर्फ दो नहीं, अल्लाह किसने दो नहीं, सोचता एक है। ये बात बोलना मेरा गलत होता है, कोई भी आदमी कहता है गलत होता है, लेकिन जिसको नुकसान होगा, गोदी चल जाएगा, जिसको पैसा के नुकसान होगा, जिसको नमस्कार या सलाम नहीं मिलेगा, वो तो कहेगा ही जब मैं गलत कहता हूं। अगर मैं गलत कहता हूं तो ठीक कौन सा है? अगर उसी ने, उन लोगों ने फेसबुक में आके कह दे जब मुसलमान जात ठीक है, हिंदू जात बुरा है, उन लोग नरक में जाएगा, फेसबुक में आके कह दे, कितने बाप की ज्यादा है, कितने उमर की जात है, कितने अब्बा की जात, अब्बा की पैदा है, फेसबुक में कह दे हिंदू जात में नरक में जाएगा, मुसलमान जाएगा स्वर्ग में। अगर कहीं साधु भाई ने कहो, हिंदू भाई ने कहो, गुस्सा मत कीजिए भाई, बात कहते कहते दिल की आग को भी जल जाता है। अगर उन्होंने कोई कह दे हिंदू भाई की तरफ से ये हिंदू ने स्वर्ग में जाएगा, मुसलमान बिल्कुल नहीं जाएगा, उन लोग नरक में जाएगा, फेसबुक आके कह दे, या एक जात को बैंड कर दो, कितना ताकूत है। अगर जो भूल है तो बैंड क्यों करता नहीं? अगर बैंड करता होता तो सोचता ने बैंड कर देता। अल्लाह ने भेजा था नबी को, शेष नबी को, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को भेजा था ना, अल्लाह ने खुद भेजा था। क्या कहते हैं? अल्लाह ने कहता है, कुरान ने कहता है। अल्लाह का तो इतना ताकूत है,
पलक में, मिनट में, सेकंड में दुनिया को पालट कर देगा, वो भी लिखा है कुरान में। तो पूरा दुनिया में एक धर्म क्यों नहीं बनाया गया? नबी को लेकर क्यों नहीं बनाया पूरा दुनिया में? शिव दुनिया में जुग जुग में आया, प्रति हर जुग में आया था दुनिया में। तो पूरा दुनिया में एक धर्म क्यों नहीं बनाया? कृष्ण खुद आया, पूरा दुनिया में एक धर्म क्यों नहीं बनाया? उसका ताकत नहीं था। इतना दुनिया चलता है, पलक पर सब कुछ करता है। अगर उसे खत्म, उड़ा इशारा करो तो भूमिकंप हो जाता है। उसका इशारा होता है दुनिया सूख जाता है। उसका इशारा है नदी में पहाड़ बन जाता है। तो फिर दुनिया में एक धर्म बनाने का उसी का उन लोगों का टाइम है, सोचने का टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगा। लेकिन धर्म का खंड करके उसी ने रखा है। किसी को देख के घृणा और कह के उन रास्ता में चलता है। हमारे धर्म में है, इस्लाम के धर्म में है, उसी का बिना हुकूमत से पेड़ की पत्ता नहीं नड़ेगा। तो एक आदमी यह करेगा, वह करेगा, भूल करेगा, ठीक करेगा, दोबारा दोबारा करते रहेगा, फिर भी उसी को बचाता तो वही के वही रखता है, खिलाता है, पिलाता है, सभी तो वही करता है। यही तो बात है। कितना कहूँ और चैनल में अगर नसीब में मिले तो दोबारा देखा जाएगा। तो दुनिया में चलिए भाई, दिमाग खटा के चलिए, तब सोचता जल्दी मिल जाएगा। और दिमाग खटा के नहीं चलोगे, मन की दिल, जो दिल है, दिल को खुला सा रखिएगा। अगर छोटा सा बच्चा आए उसको दिल में बैठा लो, बुरा आदमी आए उसके दिल में बैठा लो, डीएम आए दिल में बैठा लो। कहीं निरक्षर हम लोग कहता है, जिसको मूर्ख कहता है, मूर्खों में दिल में बैठा लो। तो ऐसे कई मुसलमान आए दिल में बैठा लो, कि हिंदू आए दिल में बैठा लो, कुछ सांवताल आए दिल में बैठा लो। जितना भी है, जात दो है, ब्लड भी एक है, सब कुछ एक है, खून भी एक है, आंखों दो है सभी के दो है, जो कान कहते हैं कान दो है, सभी के दो है, जो हमें लेज कहता है, पैर कहता है, पैर भी दो है, तो सभी के दो है। आंख आगे दिया। आज एक बात तो आओ सोचो, अल्लाह ने आगे आग दिया, आगे में आग दिया कपाल की तेरा, अब भगवान पीछे नहीं देता था? क्यों नहीं दिया? अगर भगवान आगे में दिया कपाल की तरह नाक नोच किया, तो अल्लाह ने पीछे नहीं देता था? जो दो अगर दो होता तो सोचो, सब बात सोचो, सारे बात सोचो, सोच के चलो इस दुनिया में, तो सोचा जल्दी मिल जाएगा। दिल के अंदर, दिल के मंदिर में, जो मंदिर यह है, जो मस्जिद यह बैठा के दिया, त्रिनेत्र खोल के देख लो ब्रह्मांडों के, तब मिलेगा सोचता। हर कदम में, हर फुकार में, नींद के उठे जागने में ही सोचा को देखा मिलेगा। ये तो होता रहेगा। लेकिन हिंदी मेरा ऐसे ज्यादा आता नहीं तो आरोप में मैंने खुल के आपको खुलासा कर देता। लेकिन बांग्ला में होता तो मैं तो ये इतने टाइम से खत्म कर देता। होता नहीं, नसीब में नहीं, यार क्या करेंगे। कहने में जितना इरादा करता है, लेकिन कहने नहीं आता है मेरा, तो मैं कहेंगे कितना। तो भी मैंने जितना कहा, आप लोग दिमाग से सोचिएगा, माइंड में विचार करोगे, दिमाग से विचार करोगे, मस्तिष्क में अपना मस्तिष्क के विचार करोगे। तो हमारे यहाँ दो एक लड़का, मेरा उम्र का, मेरा और कुछ छोटा सा, बोलता है ये मैंने इसी तरह बाउल तो पहले गाया था ना, गा दिया, फिर भी और है बहुत बाउल। मेरा जो फकरी लाइन है, ये फकरी लाइन जीव तत्व के लिए ही है। मैं जीव तत्व की लाइन में ही हूं, दूसरा कुछ लाइन में नहीं हूं। तो जीव तत्व की लाइन में हूं। तो मेरा उम्र की मेरे उम्र से थोड़ा सा छोटा एरम के एक आदमी कहता है मुझको, तो ऐसा बात तू फेस में देता है, अगर तेरे कुछ हो जाए तो। मैंने कहा तो क्या होगा मेरा, ज्यादा तो फांसी होगा।
तो मरना तो है एक दिन। तो सोचता एक है ना दो है, मैं कहता हूँ एक है, और कोई कहे तो दो है, तो वो जान के सुन के पूछ के तब मरेंगे। अगर फांसी में मरेंगे या ऐसे मरेंगे तो जान पूछ के मरेंगे, जाने बुझ के तब भी मरेंगे ना। अगर मैं कहता हूँ सोचता एक है, अगर क्या कहते इधर का आदमी कहते नहीं सोचता हमारी एक है, वो उधर का आदमी बताए हमारी एक है। अगर दो है तो हमको समझा देगा ना, किताब खुल के समझा देगा ना, तब ना मेरा फांसी होगा। अगर समझा नहीं पाएगा, अगर दोनों स्वीकार करे, दोनों मान ले, दोनों तरफ मान ले, दोनों दोस्त रहो, दोनों तरफ भैया दोस्त रहो, मान ले तो सोचता एक है, तो मेरे फिर क्या होगा, क्यों होगा? मैं तो वही कहता सोचता एक है, बोली दूसरा है, बोली दूसरा है, धर्म एक है, कर्म हर किस्म के है, जात दो है, नारी पुरुष, लड़की लड़का, मैन वोमेन, जाति बहुत किस्म की है। तो भाई साहब और कितना कहूं, बाद में अगर नसीब में मिल जाए तो फिर भी कहने का टाइम हो तो फिर कहेंगे बाद में, टाइम भी। एक बात और कहना छोड़ गया मैं, अब कितना कहूं, कहने तो रात दिन चल जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन आज या प्रश्न करेगा तो आएगा। जहाँ टॉक करता था मोबाइल चलाता है ना, तो मोबाइल चलाते जो मैसेज आता है टक्कर मारो तो मैसेज कहाँ का है, किस लिए मैसेज है, वो निकल जाता है। ऐसे अगर टक्कर मारो कि प्रश्न को आक्स कर लो तो जितना आक्स होगा इतना आंसर भी होते रहेगा, होते जाएगा। कहीं आदमी हिंदू भाई की तरफ से पुराण का वाणी या मंत्र कह के हिंदू भाई का बीमार होता है, किसी को होता है, ऐसा बहुत आप लोग भी देखता है, मैं भी देखा हूं, किसी को हो गया तो हिंदू भाई ने गया, एक मुसलमान भी गया, एक साथ एक दिन में एक साधु के पास, दोनों बीमार में है, दोनों का दो किस्म के बीमार है। तो वो साधु भाई ने, भगवत जी ने, साधु भाई या भगवत जी कहते हैं दिल्ली की तरफ, मैंने खुद घूम के आया था कि एक साल पहले, इसलिए मेरा मालूम है। तो भगवत जी बोलते हैं, तो भगवत जी साधु ने झाड़ फूक कर दिया, कोबो दे दिया, हिंदू भाई को दिया और मुसलमान भाई को दिया, एक दिन में एक साथ में, दोनों का दो बेराम है, एक भी नहीं है वे। कई दिन बाद में दोनों ठीक हो गया, हिंदू भाई भी ठीक हो गया, मुसलमान भी ठीक हो गया। तो पुराण की बात में से हिंदू भाई भी ठीक हो जाता है, मंत्र से हिंदू भाई भी ठीक होता है, फिर भी मुसलमान भी ठीक हो जाता है। अगर पुराण अगर नकली होता, खराब होता, बुराई होता और धर्म, तो मुसलमान का कम क्यों हुआ, हिंदू भाई का हुआ तो मुसलमान का कम क्यों हुआ? अगर ऐसा कोई भी जाता है मुसलमान भगवत जी मौलवी का पास, या कोई माजार में खादम के पास, या कोई ओली के पास, तो कुरान के बात, कुरान की वाणी, कुरान की सूरा, कुरान की कलमा कह के हिंदू भाई को फोक देता है, वो भी ठीक हो जाता है, झाड़ फूक करता है तो वो भी ठीक हो जाता है, मुसलमान भाई को देता है ये तो ठीक होता है। तो कुरान की बात में से, कुरान की सूरा कलमा से, अल्लाह की वाणी में से जो वाणी दिया अल्लाह ने कुरान में, उसी कलमा से हिंदू भाई की ठीक हो गया। तो अल्लाह ने किसी को बुराई से देखा नहीं, उसका वाणी में से वो ठीक है, हिंदू भाई ने ठीक है, मुसलमान तो ठीक हो गया। पुराण का वाणी में से या गीता का वाणी में से या और कुछ धर्म का वाणी में से मुसलमान भी ठीक है, हिंदू भाई भी होता है, हिंदू मुसलमान भी भाई भी ठीक हो जाता है। तो भगवान तो मुसलमान को देख के घृणा नहीं करता है, अगर घृणा करता तो उसी मंत्र से मुसलमान ठीक थोड़ी हो जाता। इतना दिमाग में सोचो, कुछ दिन में खाली खाने आने जाना करेगा तो फिर आखिर में जवाब क्या देगा? झंझट लगा के जाएगा, यहां पर एक झंझट लगा के जाएगा, वहां पर एक झंझट लगा के जाएगा, तो आखिर में जवाब क्या देगा? काम करो तो अच्छा करो, बुराई नहीं।
और नहीं करना तो चुपचाप बैठे रहो। तो भाई साहब, आपके पास दो चार लाइन बाउल गा के मैं छोड़ देता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इससे ज़्यादा कहेंगे तो फिर दूसरा हो जाएगा। वो ना, एक बात और बोलना है। हम लोग किसी का बीमार में पड़ता है, हम लोग जाता है हॉस्पिटल में, वहाँ जाके किसी को खून लगता है, हम लोग खून लेता है। वहाँ हिंदू भी जाता है, क्रिश्चियन भी जाता है, सब कुछ हर कुछ जाता है, जितना जाते हैं हर कुछ तो जाता है हॉस्पिटल में ना। वहाँ जाके किसी को खून लगेगा तो खून लेता है, खून लगाता है। लेकिन वहाँ जो हॉस्पिटल में ब्लड रहता है ना, ब्लड में जिसको कहता है, उसमें ग्रुप लिखा रहता है, ए ग्रुप, बी प्लस, और कुछ। लेकिन वहाँ वो ब्लड में, ब्लड की बोतल में हिंदू का ब्लड, क्रिश्चियन का ब्लड, सावताल का ब्लड, सनातन का ब्लड, मुसलमान का ब्लड, हनाफी का ब्लड, लामुजहब का ब्लड, देवबंदी का ब्लड, ऐसे तो नहीं है ना। खून एक ही रहता है। अगर उसी खून जो बीमार में पड़ा था वो उसी खून ले लिया, जो बीमार में पड़ा था खून ले लिया, हिंदू भाई ने लिया, मुसलमान ने लिया। मान लो कोई मुसलमान का ब्लड हिंदू भाई ने लिया और हिंदू भाई का ब्लड मुसलमान ने लिया, ब्लड में से क्या होता है भाई? ब्लड में से क्या बनता है? क्या बनता है? बीज। हम जो तक बीज, जो कोई भी धातु बोलता है जिससे लड़का लड़की पैदा होता है, खून से, खून या ब्लड से, रक्तों से बनता है बीज, यह धातु, उससे पैदा होता है लड़का लड़की, जिसको हम जन्म देता है, जो जन्म लेता है। तो जो खून से पैदा होता है बीज, बीज होता है लड़का लड़की और खुद। तो भाई, तो जो लड़का पैदा हुआ हिंदू का ब्लड लेके, मुसलमान ने जो हिंदू का ब्लड लिया और हिंदू भाई ने जो मुसलमान का ब्लड लिया, और उसी का रक्तों से जो पैदा, जो बना हुआ बीज या धातु, और उसी से जन्माया संतान, लड़का लड़की या को, तो वो संतान हिंदू है ना मुसलमान है? क्या मालूम है आपका? उसी का क्या मालूम है? जो मुसलमान ने लिया हिंदू का ब्लड। अगर और बात और कहूँ तो शुक्र को हम लोग तो बहुत घिना करता है मुसलमान। अगर शुक्र को खा के, शुक्र के मीट खा के कोई ने ब्लड दिया और उसी ब्लड मुसलमान ने लिया, वो तो मान लो वो इमामत करता है, बाद में वो इमाम बन गया, नमाज पढ़ाता है, तो उसी के पीछे नमाज होगा? नहीं होगा ना। तो क्या कहता है? लेकिन होगा। जान बचाना फर्ज है, तो जान बचाना जैसे फर्ज है, किसको जान बचाना भी फर्ज है। मान बचाना जैसे फर्ज है, किसको मान बचाना भी फर्ज है। तो साधु भाई ने जो चला गया, दो मूल एक्सीडेंट हुआ, तो जान बचाना भी फर्ज है। तो अपना जान बचाना फर्ज है, किसको जान बचाना फर्ज नहीं है? सोचा नहीं है क्या है? ये बात खोल लो किताब, क्या है कि नहीं, किसको जान बचाना फर्ज नहीं है। दो मौलवी से हुए फरार, तो साधु भाई ने चला गया, तो अपना जान बचाना फर्ज है, किसी जान बचाना फर्ज नहीं है। किताब खुल को देख लो, अरे आधा किताब पढ़ो तो आधा बात तो निकलेगा मुंह से। पूरी किताब पढ़ लो, पूरी किताब पढ़ लो, पूरी दिमाग खुल लो, तो मिलेगा छोटा अल्लाह। अगर जब जब दाढ़ी टुपी दो, लंबा लंबा लाल पगड़ी बांधो, लाल कपड़ा उड़ो, तो साधु बन गया। और टुपी रखो तो दाढ़ी रखे तो बन गया मौलवी। दिमाग से सोचो कैसे चलना है, अल्लाह कैसे बनाया, कैसे चलाया, कैसे चलाता है, उसी तरह तुम चलो इस दुनिया में, तो आप मिलेगा अल्लाह। लेकिन इस में तो मालूम कुछ नहीं होगा ना, थोड़े बहुत तो होगा। तो यही तो बात है, क्या कहो, बहुत बात है। ये तो दुनिया का सागर है। मैं तो दिन का दिन चल जाएगा अगर कोई आस करे, प्रश्न करे, जिज्ञासा करे मुझे तो। लेकिन मैंने अरबी का कोई किताब नहीं पढ़ा भाई, साथ कहता हूं। जो हमारे कायदा बोलते हैं, कायदा का 3-4 पता ना कितना पता मैं पढ़ा, आधा से कम। और बांग्ला
वही गीता मैंने पढ़ा, और कुछ किताब, और कुछ किताब में देखा, लेकिन मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ गीता है। क्या कहेंगे, इतना पैसा हुआ ही नहीं नसीब में अगले, मैं तुम्हें किताब किन बोल। लेकिन यह कहाँ मिला, वही बात, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। मैंने किसी को नाम नहीं कहता हूं यहाँ पर, मैंने किसी को, मेरे कोई किसी गुरु को जिज्ञासा का प्रश्न किया, आस्ट किया, तो बिस्मिल्लाह की मतलब क्या है, चलने फिरने में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलना पड़ता, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खाने से पहले, उठने से पहले पाक शरीर में, नापाक शरीर में, बदन में, पाक बदन में, नापाक बदन में बोलना पड़ता। क्यों? कुरान शरीफ के पहले में बिस्मिल्लाह है रहमान रहीम क्यों लिखा है? सबसे बड़ा तो अल्लाह है, उसके बाद रसूलुल्लाह है, उसके बाद अपना अपना फादर मदर, ये होता है अब्बा अब्बी। तो बिस्मिल्लाह कौन सा बोला है, ये पहले बोलना पड़ता है, पाक में नापाक में, जहां भी तहां भी, चलने फिरने में। तो उसी ने बोला इस आंसर का, इसका उत्तर देने में से महीना मेरा लग जाएगा, लेकिन मेरा नसीब इतना बुरा है। देखिए एक दिन के बाद वो गुरु ने दुनिया में से इंतकाल हो गया, मारा गया, चला गया दुनिया छोड़ के। तब क्या होगा? तो मैंने अपना दिल से उसका ध्यान किया, जो आपने बोलना चाहता था, लेकिन मेरा नसीब ही नहीं है, तो क्या करूं? तो गुरु मुझको सपना से भेज दो, ऐसे भेज दो। कैसे भेजेगा? भेजो मेरे मस्तिष्क में, मोर जो इरादा था वह कहाँ मिटाए, कैसे मिटाएंगे? तो मेरा गुरु ने धीरे धीरे, और आगे नहीं बढ़ेंगे, शॉर्टकट बात है, बिस्मिल्लाह अल्लाह पर जो मैं अमल करता था, अभी भी करता हूँ, चलने फिरने में करता हूँ। यह जो बोटा है ना, पहले बिस्मिल्लाह अल्लाह पर मैंने बोला था, लेकिन आज आराम से बोलता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा जोर से हो जाता है। जब कलम चलाता हूँ, लिखता हूँ नए नए गजल बाउल गाना जो भी लिखता हूँ, गाउल भी, गजल भी, गाना भी, पहले बिस्मिल्लाह अल्लाह पर बोल के मैं शुरू करता हूँ। ये अल्लाह की कसम बात है, भगवान की कसम बात है, रसूल की कसम बात है, शेख की कसम बात है। बिस्मिल्लाह अल्लाह पर बोल के मैं शुरू करता हूँ, गाना भी लिखना, गजल भी लिखना, बाउल भी लिखना। याद करता हूँ सभी को, मैं याद करता हूँ सभी को, दुर्गा माँ की याद करता हूँ, शिव बाबा की याद करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, गणेश पद्मा विश्वरी माँ को स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। मैं हनुमान बाबा के स्मरण करता हूँ स्मरण सभी को करता हूँ। सारा तो वही का पैदा है, सारा खेल तो उसने करके रखा है, तो घिला किसके करेंगे? मानेंगे एक को। ये बिस्मिल्लाह अल्लाह पर मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं आपको यह बोलता हूँ। नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तो मंदिर का पूजा नहीं करता था ना, किया नहीं। तो जिस जहां पर जन्म दिया है वही काम कर लो, जहां पर आप है वही का काम कर लो। लेकिन किसी को धर्म को देखकर, किसी इंसान को देखकर, किसी जानवर को देखकर घृणा नहीं करो। उसको ऐसे जानवर बना दिया, फिर भी उसके ऊपर तुम भी जुल्म करोगे। हाँ, है कि नहीं बात? किसी को जानवर बना दिया उसने, फिर भी तुम भी उसके ऊपर जुल्म करोगे। ये तो ठीक है ना? ठीक नहीं है ना? तो ठीक कौन सा है? ऐसे चलो भाई, एक थोड़ा सा एक लाइन गजल गाएंगे, इसके ऊपर छोड़ देंगे, बाद में देखा जाएगा। रात बहुत हो गया, इतना फिर मेरे को चलता नहीं, चले में चलता नहीं। फैल कदम फैल रे आदम, साचा है फैल कदम फैल कदम फैल रे आदम, साचा है फैल कदम फैल। नदी पे पहाड़ बन जाती है, पहाड़ पे नदी हो जाती है। नदी पे पहाड़ बन जाती है, पहाड़ पे नदी हो जाती है। सारे वही तो, सारे वही तो, सारे वही तो उसी का खेल। सारे वही तो, सारे वही तो, सारे वही तो सोचता का खेल। फैल कदम फैल रे आदम, साचा है फैल कदम फैल।
नदी पे पहाड़ बन जाती है, पहाड़ पे नदी हो जाती है। सारे वही तो, सारे वही तो, सारे वही तो उसी का खेल। भाई साहब, अगर आप लोगों का अच्छा लगे तो आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मुझको धन्य कीजिए, उत्साह दीजिए, जैसे मैं आगे बढ़ूं ऐसे कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9593177778। गाना भी गाता हूँ, गजल भी गाता हूँ, बाल भी गाता हूँ, पहले या तो लास्टे मैं ये नंबर कहता हूँ। हर दिन में याद रहता था, आपको भी याद नहीं रहे तो फिर दूसरी बात है भाई। मेरे फोन नंबर एक है, यानी दूसरे मेरा फोन नंबर ये नहीं है, मेरा फोन नंबर भी एक है। तो भाई आपसे मैंने विदा लूं, रात बहुत हो गया। अगर किसी को दिल में दुख लगे तो मुझे माफ कीजिए। अगर बात कहने में कुछ उल्टा सीधा हो जाए, भाषा की कोई गलती हो जाए, माफ कीजिए। सभी को आभार। पूरी दुनिया में जितना हो आप भाई बहन, सभी को सलाम और नमस्कार।